तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं पुष्पिंदर सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना टारगेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला की वीडियो बना दी है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं उन वीडियो को देखना तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों जब आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इन फार्मूला से बहुत मदद मिलेगी और आप एक एक क्वेश्चंस बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे दोस्तों, जिसके कारण आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना तो आप इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों यह तो आपको पता ही होगा कि क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं उन सभी को हल करना तो आपको फार्मूला का पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों इससे पहले मैंने सभी चैप्टर्स के बहुविकल्पीय प्रश्न की वीडियो बना दी है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं उन वीडियो को देखना तो आपको उन वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है चतुर्थांश। दोस्तों हमें इस टाइप से क्वेश्चंस दिए होते हैं और हमसे पूछा जाता है कि बताइए कि यह कौन से चतुर्थांश में है। अगर दोस्तों x की वैल्यू प्लस में हो और y की वैल्यू प्लस में हो तब वह प्रथम चतुर्थांश में होगा, और दोस्तों अगर x की वैल्यू माइनस हो और y की वैल्यू प्लस हो तब वह द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और दोस्तों अगर x की वैल्यू भी माइनस में हो और y की वैल्यू भी माइनस में हो तब वह तृतीय चतुर्थांश में होगा। अगर दोस्तों x की वैल्यू प्लस हो और y की वैल्यू माइनस हो तब वह चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को देखिए और बताइए कि यह कौन से चतुर्थांश में होंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए कि -3 यानी x की वैल्यू भी माइनस में है और y की वैल्यू भी माइनस में है, तो यह कौन से चतुर्थांश में है? तीसरे चतुर्थांश में है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है x की वैल्यू प्लस में और y की वैल्यू माइनस में, तो वह कौन सा चतुर्थांश है? चतुर्थ चतुर्थांश। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू प्लस है। x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस तब वह कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, अगर दोनों की वैल्यू प्लस में हो तब वह कौन सा चतुर्थांश होता है? पहला चतुर्थांश होता है। दोस्तों इस टाइप से हमसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों तब तक आप यह नोट कीजिए, मैं अगला पॉइंट लिखता हूं। दोस्तों यह हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों पॉइंट नंबर हमारा 1 है, एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, y अक्ष पर किसी भी बिंदु की दूरी को x निर्देशांक या कोटि कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है, अर्थात y बराबर 0 होता है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है, अर्थात x बराबर 0 होता है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, x अक्ष का समीकरण क्या होता है? दोस्तों y बराबर 0। x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। हमारा अगला पॉइंट है, y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। और दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? दोस्तों मूल बिंदु के निर्देशांक 0, होते हैं। दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए, हमें एक पॉइंट दे देंगे, जैसे यह एक पॉइंट है 3, 4 और हमसे पूछेंगे कि इस पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। दोस्तों आप तब तक यह नोट कीजिए। दोस्तों दूरी सूत्र जिसे हम इंग्लिश में डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। दोस्तों एक बिंदु यह है, दूसरा बिंदु यह है। दोस्तों अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है, मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी। अगर दोस्तों एक पॉइंट अगर मूल बिंदु हो, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0, 0, तब जो फार्मूला होगा वो होगा √x² प्लस y²। दोस्तों आप इस फार्मूला पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? दोस्तों देखिए, 2 बिंदु दिए होंगे और हमसे पूछेगा कि इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम
इसे हम x1 मानेंगे, इसे हम y1, इसे x2, इसे y2। और दोस्तों इस सारी वैल्यू को हम इसमें रख देंगे और हल कर लेंगे, तब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है मूल बिंदु से बिंदु 3,4 की दूरी। दोस्तों मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकालते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, √x² + y²। दोस्तों मूल बिंदु से बिंदु 3,4 की दूरी, दोस्तों x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 4। दोस्तों तब फार्मूला क्या होता है, √x² + y²। x के स्थान पर 3 रख दिया, y के स्थान पर 4 रख दिया और दोनों का होल स्क्वायर। दोस्तों 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 और 9 25, √25 का मान कितना है 5। दोस्तों यह हमारे दूरी सूत्र और मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी का सूत्र था। दोस्तों तब तक आप यह नोट कीजिए, मैं अगला फार्मूला लिखता हूँ। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है दो बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड Rx, y को m1, m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है तो बिंदु Rx, y के निर्देशांक। दोस्तों दो बिंदु, एक बिंदु यह है, दूसरा बिंदु यह है। दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड R है। अगर दोस्तों यह m1, m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है तो बिंदु Rx, y के निर्देशांक होंगे m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। और दोस्तों अगला होगा m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। दोस्तों आप यह ध्यान रखना कि 12 + 21। दोस्तों m की वैल्यू m1, x की वैल्यू x2। दोस्तों ऐसे ही m2 x1, 12 21 आप ध्यान रखना, अपॉन में आता है m1 + m2। अगर दोस्तों और हमसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, दोस्तों हमें दो बिंदु दिए होंगे और उन्हें विभाजित करता हुआ कि 2:3 में, 4:5 में अंतः विभाजित करती है, तब बताइए कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। दोस्तों तब तक आप यह नोट कीजिए, मैं अगला फार्मूला लिखता हूँ। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है मध्य बिंदु, जिसे हम इंग्लिश में मिड पॉइंट कहते हैं। दोस्तों बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। दोस्तों दो बिंदु P है, एक Q बिंदु है। दोस्तों अगर इन दोनों को मिलाने वाली रेखा R है तब इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक R के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है x2 + x1/2 y2 + y1/2। दोस्तों हमसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तब दोस्तों हमें यह x1 की वैल्यू है, यह y1 की, यह x2 की, यह y2 की, अब हम इस फार्मूला में रख देंगे, तब हमें बिंदु R के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों तब तक आप यह नोट कीजिए, मैं अगला फार्मूला लिखता हूँ। तो दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है, यदि किसी भी त्रिभुज के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हों तो दोस्तों त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होते हैं x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। दोस्तों आप इन नंबर्स को याद कैसे रखेंगे। दोस्तों पहला है 1 2 3। अब दोस्तों कितने से गिनती चालू करेंगे, 2 से, 2 3 1 2 3 1। अब दोस्तों किससे गिनती चालू करेंगे, 3 से, 3 2 1। इस टाइप से इनकी नंबरिंग हम करते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं यह भी कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं सारे सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर की PDF डाउनलोड करना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।